अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाफ़िर रहमान और आज हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में प्रोसेस मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो बेसिकली प्रोसेस मॉडल के बारे में जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सो डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्रोसेस मॉडल होते हैं, जिनमें से एक प्रोटोटाइप मॉडल भी है। सो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास फेज़ आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, जिसके अंदर हम कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है अपने सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए, तो वो रिक्वायर्ड सबसे पहले हम गैदर करते हैं। ये स्टेक होल्डर से भी हम रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के यूज़र्स से भी कर सकते हैं कि यूज़र की क्या डिमांड है, क्या सिस्टम के अंदर होना चाहिए। देन हमारे पास कोई डिज़ाइन आता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले प्रोटोटाइप को बिल्ड करते हैं। देन हम उसको उस साथ साथ जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको रिफ़ाइन भी करते हैं कि हमारे पास कौन सा डिज़ाइन ऐसा है जो कि फ़ाइनलाइज़ है और कौन सा ऐसा है जो कि सूटेबल नहीं है। देन इन दोनों फेजेस से बाद हमारे पास कस्टमर की इवैल्यूएशन आती है, जिससे हम कस्टमर से टेस्ट करवाते हैं और इवैल्यूएट करवाते हैं अपने सिस्टम कि वो सही चल रहा है या नहीं। देन उसके बाद फुल स्केल डेवलपमेंट आती है, जिसमें हमारा सिस्टम जो है फुली स्केलेबल होता है और डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग को वो क्रॉस कर चुका होता है। देन हमारे पास एवोल्यूशनरी मॉडल आता है। बेसिकली एवोल्यूशन मॉडल हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स पर बेस करता है, जिसके अंदर सबसे पहले आउटलाइन डिस्क्रिप्शन होती है, जिसको हम रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं। देन हमारे पास स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन, ये 3 ऐसे मेन फीचर्स हैं जिससे हमारा हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा सिस्टम जो है वो गुजरता है। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन आती है, देन वो डेवलपमेंट फेज से गुजरता है, देन वो वैलिडेट होता है। और अगर वैलिडेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डेवलपमेंट पर जाके वो फिर से ठीक होकर वो वैलिडेशन स्टेज पर आ सकता है। देन अगर डेवलपमेंट स्टेज पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो स्पेसिफिकेशन में जाके अपडेट होके देन वो डेवलपमेंट में आएगा, फिर वो वैलिडेशन में आएगा। सो सिमिलरली स्पेसिफिकेशन के अंदर हमारे पास जो सिस्टम होता है वो इनिशियल वर्जन पर होता है। देन डेवलपमेंट साइड पे हमारा जो सिस्टम होता है वो इंटरमीडिएट वर्जन होता है, यानी हाफ हमारा वो बन चुका होता है। देन हमारे पास वैलिडेशन में आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फुल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है और वो फुली फंक्शनल होता है। सो हमारे पास कुछ और प्रोसेस मॉडल आते हैं, जिसके अंदर स्पाइरल मॉडल है। बेसिकली स्पाइरल मॉडल हमारे पास 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क, डेवलपमेंट और प्लानिंग आती है। सो बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स से हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो हमारे पास, बेसिकली इसको रिक्वायरमेंट भी कह सकते हैं कि किन बेसिस पे हमें अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, हमें अपने सिस्टम को डिज़ाइन करना है या बनाना है। सो उन ऑब्जेक्टिव्स के फिर रिस्क एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से रिस्क आने के चांसेस हैं। सो बेसिकली ये कंपोनेंट हमारा बिल्कुल पूरा, ये सेक्टर जो है हमारा वो रिस्क में आता है। देन हमारे पास डेवलपमेंट आती है। डेवलपमेंट के अंदर हमारा प्रोसेस आता है कि सॉफ्टवेयर की क्रिएशन का प्रोसेस पूरा क्या, कौन सी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन सी टेस्टिंग हो रही है। देन हमारे पास प्लानिंग आती है। सो बेसिकली ये पूरा स्पाइरल मॉडल है और इसके अंदर अगर किसी भी सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो वो वापस जाके उस स्पेसिफिक सेक्टर में जाकर अपडेट हो सकता है। देन हमारे पास आइटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस आता है, जिसके अंदर हमारे पास डोमेन एनालिसिस आता है, देन रिक्वायरमेंट फेस में जाता है, फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में जाता है, देन रिस्क असेसमेंट होती है। रिस्क असेसमेंट में हमारे पास सबसे पहले प्रोटोटाइप, हाईएस्ट रिस्क और डेवलप टेस्ट सूट। सो हमारे पास सबसे पहले डेवलपमेंट का टेस्ट सूट होता है, आई मीन कि रिस्क एनालिसिस की सबसे पहले हमारे पास डेवलपमेंट की टेस्टिंग होती है कि कौन सी ऐसी कि जो वो टेस्टिंग जो सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले हमें रिक्वायर्ड होती है करना। सो बेसिकली वो टेस्टिंग को हम डेवलप करते हैं यहाँ पर, और प्रोटोटाइपिंग के रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास क्या रिस्क हैं जो आ सकते हैं। देन उसको इंटीग्रेट करते हैं, जो हमारे पास प्रीवियसली जो भी रिस्क होते हैं या जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जो जिनको हमने इंडिविजुअली टेस्ट किया होता है, उनको यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं। देन फिर रिलीज़ करते हैं। सो अगर रिलीज़ के दौरान अगर हमारे पास यूज़र फीडबैक से कुछ नेगेटिव या कुछ ऐसी पॉइंट या कुछ ऐसा फंक्शन है जिसको अपडेशन की ज़रूरत हो, तो वो वापस जाके रिस्क एनालिसिस होगा उसका। देन न्यू कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद या अपडेशन के बाद वो दोबारा से रिस्क एनालिसिस होता है उस कंपोनेंट के साथ पूरे सिस्टम का। देन वो हर स्टेज से फिर गुजरता हुआ रिलीज़ पर आता है। सो बेसिकली हमारे पास आइटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस था। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।